तो क्या था वो डिसीजन जिसने इंडिया और चाइना के बीच में इतने बड़े डिफरेंस के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी? और वो डिसीजन था पीएमएफ का। पीएमएफ बोले तो प्राइम मूविंग फोर्स। मतलब बेसिकली जो इकोनॉमिक प्लानिंग होगी तो किस सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी जिससे कि वही सेक्टर जाके इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। और जब ये दोनों देश अपनी इकोनॉमिक जर्नी शुरू कर रहे थे तो बेसिकली दो ही ऑप्शन थे पीएमएफ के रूप में, एक था एग्रीकल्चर और दूसरा था इंडस्ट्री। अब एक बात समझो, इंडिया और चाइना के पास बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत ज़्यादा ऐसी लैंड है जिस पे खेती करी जा सकती है, प्लस बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर है, तो एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल चॉइस लगती है। लेकिन अगर तुम्हारे पास 10,000 IQ और अगर तुम आइंस्टाइन के चौधे हो तो तुम इंडस्ट्री भी चूज कर सकते हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि तुम्हारे पास ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई पावर है, ना ही स्किल लेबर है, ना ही फंडिंग है। तो लॉजिक का साथ देते हुए चाइना ने तो एग्रीकल्चर चुना और इंडिया ने इंडस्ट्री चुन लिया। और इस इंडस्ट्री के चुनने के अपने कुछ कहावतें बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। और एग्रीकल्चर चुनने के कारण चाइना के फार्मर्स का तो बढ़िया चल रहा था और इंडिया के फार्मर्स का तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। तो इसलिए जब चाइना में जो भी लोग प्रोड्यूस कर रहे थे कुछ भी मैन्युफैक्चर गुड्स, उनके पास काफ़ी बड़ा मार्केट था केटर करने के लिए, क्योंकि चाइना के फार्मर्स की परचेजिंग पावर बढ़ रही थी। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कुछ प्रोड्यूस करते थे तो उनके पास इतना बड़ा मार्केट नहीं था अनलाइक चाइना, क्योंकि कभी इंडियन फार्मर्स की इनकम बढ़ी ही नहीं, क्योंकि कभी फार्मिंग पे इतना ध्यान दिया ही नहीं सरकार ने, ड्यू टू फार्मिंग बीइंग ओवरशैडोड बाय द इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो था थोड़ा सा सबड्यूड रहा था और चाइना का काफी ज्यादा बढ़ गया था।